भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देखिए 5 मिनट। अगर 5 मिनट में इन्होंने साइन नहीं की तो मैं यहां से चला जाऊंगा और कभी अखबार भी नहीं खोलूंगा। क्या कर लोगे 5 मिनट में? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सारी रेत गिर जाएंगी तो हो जाएंगे 5 मिनट। बोलना शुरू करो। बोलो भीम। मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है। आप चारों के अलावा इस ऑफिस में जो लोग हैं उनसे बात करनी है। ओ भीमराव, ये क्या नया नाटक है अब? मेघनाथ जी, बड़े अधिकारियों ने 5 मिनट का समय दिया है, तो आप 5 मिनट के लिए शांत रहिए। देखिए, आप चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस मान्यताओं को मानते हो, लेकिन अपने आप से पूछकर जवाब दीजिए, किसी के सामने से थाली छीन लेना सही है? किसी को भूखा छोड़ना सही है? मान्यताएं चाहे जो हो, लेकिन ये तो माना जाता है ना कि अगर आज आप किसी के सामने से थाली छीन लेंगे तो कल को वो आपके साथ भी हो सकता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी बिरादरी के लोगों को खाना मिला कि नहीं मिला। ये सर और शिशुपाल जी मेरी बिरादरी के नहीं हैं, आप ही के बिरादरी के हैं। देखिए, अगर हम यहां से ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे तो मरी हुई रह जाएगी हमारी उम्मीद, जो इन चारों से कम और आप लोगों से ज्यादा थी। तड़पती रह जाएगी हमारी भूख, जो हम यहां से बाहर जाकर झेलेंगे। देखिए, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी मेरी बिरादरी के बहुत सारे लोगों को बुला सकता हूं। कह सकता हूं उन्हें कि आप तब तक बाहर रुकिए, धरने पर बैठिए, जब तक ये चारों इन कागज पर साइन नहीं करते। लेकिन आज मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि इन चारों की तरह इस ऑफिस के सारे लोग मेघनाथ जी के यहां का भोज खाकर बिक गए हैं, या अभी भी इस ऑफिस में किसी के अंदर इंसानियत जिंदा है। आप हमसे नफरत करते हैं ना? कीजिए, नफरत कीजिए, घृणा कीजिए, मगर उसके साथ साथ थोड़ी मदद भी कर दीजिए। आपकी थोड़ी मदद करने से हम लोग जी पाएंगे। और मदद की जरूरत तो हर किसी को होती है। आप सबने कभी अपने जीवन में जरूरत के समय पर मदद ना मिलने से मुश्किल हालात तो झेले होंगे। जानती हूँ मैं कि उन चारों ने अगर बात नहीं मानी तो वो वहां मौजूद लोगों से बात करेंगे। और वो लोग मान लेंगे भीमराव की बातें? क्या भीम कोई जादूगर है जो जादू कर देगा? जादूगर नहीं है, मगर सबकी आत्मा को झकझोर कर जरूर रख देंगे।
और कई बार झकझोर खाती हुई आत्मा बस क्षण भर के लिए अपने सारे देश को भूलकर मदद कर देती। और मेरे पति वही कर रहे होंगे अभी। देखिए, मेरे घर पर मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है। शिशुपाल जी की झोपड़ी में भी उनकी पत्नी है, सर का भी परिवार है। अगर आज हम यहाँ से खाली हाथ चले गए ना, तो किसी को खाना नहीं खिला पाएंगे, भूखे रहेंगे सब। आप लोग जब अपने घर जाकर आराम से खाना खा रहे होंगे तो हमें याद कीजिएगा कि हम भूखे होंगे। अच्छा लगेगा आपको? भूख से सामना कभी कभी तो हुआ होगा ना आपका। भीमराव, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब बंद करो इसे और जाओ यहां से। देखो, अब तुम्हारी फालतू की बकवास में ना इनमें से कोई नहीं आने वाला। जाओ। आप सब रोज यहाँ आते हैं इस ऑफिस में, किस लिए आते हैं? काम करने, रोटी कमाने, है ना? और अगर इसी ऑफिस से जहां आप रोटी के लिए आते हैं, अगर 3 लोगों की मदद कर दी जाती तो उन्हें भी रोटी मिल जाती, ये बात कभी आपकी आत्मा को घायल नहीं करेगी? और अगर हाँ, तो उठिए, आइए आगे बढ़कर हमारी मदद कीजिए। और इससे किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, किसी का कुछ घटेगा नहीं, बस हमारी बढ़ जाएगी समृद्धि। और हम सब दुआ देंगे आप सबको कि आप सब कभी ऐसे विवाद और बेबस के बीच में ना खड़े हो। और कभी आपको हमारी जरूरत पड़ी तो सूद के साथ लौटाएंगे। हाँ, ये बात तो सच होगी ना कि आप सब इस ऑफिस से प्रेम करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, है ना? तो जरा सोचिए कि जिस जगह की आप पूजा करते हैं वहां सही क्या होना चाहिए और गलत क्या होना चाहिए। एक बार आंखें बंद करके सोचिए। एक बार। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। लो, समय समाप्त। 5 मिनट हो गए। भीमराव, अब तुम जा सकते हो। बैठ जाओ। नहीं सर,
हम यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। सर साइन कर दीजिए। साइन कीजिए सर। साइन कर दीजिए सर। साइन कीजिए सर। साइन कीजिए। कर दीजिए साइन। साइन कीजिए सर। रमा, यहाँ के लोगों ने मदद की और लोग चाहे जिस सोच के हो, लेकिन प्रश्न जब सीधे दिल को छू जाता है ना, तो जवाब अक्सर सही मिलता है। अच्छा, तो इतने सालों से कई बार भीम अपनी दिल आत्मा की दुहाई देकर लोगों से बात कर चुका है, और कई बार तो मैंने खुद देखा है मेघनाथ जी से बात करते हुए। तो मेघनाथ जी कहाँ मान गए भीम की बातें? अगर इस बार उन्होंने जो कहा होगा, वो वहां के लोगों के हिसाब से और जगह के हिसाब से कहा होगा, और ऐसा ही नहीं कहा होगा। रात भर तैयारी की है उन्होंने। ये लीजिए, रात भर उन्होंने लिखा ही है। अगर मजबूत दीवार तोड़नी हो तो तैयारी बारीक होनी चाहिए। दीवार कहाँ किया जाए और कितनी ताकत से किया जाए, ये सब लिखा है इसमें। इस बेचारे ने बात भूख की है, वो भी हमारी रोजी रोटी कमाने वाली जगह पर। साइन कर दीजिए सर, कर दीजिए साइन। हाँ सर, हम सब ना तो भीम के समर्थक हैं और ना ही इससे कोई लेना देना है, लेकिन बात तो सही है सर। अगर ये लोग खाली हाथ चले गए तो हमें रोज इनकी भूख को तड़पते देखना पड़ेगा और विश्वास का शव दिखेगा। कर दीजिए सर साइन। कर दीजिए साइन। ये क्या हो गया तुम सबको? पागल हो गए हो? अपनी बिरादरी के खिलाफ बोल रहे हो? अरे ये सब गलत है। कैसे तुम सब इसके साथ हो गए? हाँ गलत है ये। हाँ ये गलत है। साइन कर दीजिए सर। साइन कीजिए। कीजिए सर साइन। अरे कैसे घटिया आदमी हो तुम? अपने मूल्यों की कद्र नहीं है तुमको? आपको कद्र है सर। अगर कद्र होती ना तो इस तरह रात्रि भोज में बिक नहीं गया होते आप। बस बहुत हो गया। बहुत हुआ नहीं है, बहुत होगा। अगर आप लोग साइन नहीं करेंगे तो हम सब धरने पर बैठ जाएंगे और तुम्हारी शिकायत करेंगे कि हमारे ऑफिस के 4 लोग बिक जाते हैं। शिकायत करेंगे। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो गया अचानक तुम सबको? ये क्या बोल रहे हो? अरे हम यहाँ कमाते खाते हैं, ये बात कहीं बाहर हुई होती तो साथ नहीं देते, लेकिन यहाँ हम गलत नहीं होने देंगे। साइन कीजिए आप। हाँ साइन कीजिए सर। अरे साइन कीजिए। साइन कीजिए सर, साइन कीजिए। अरे साइन कीजिए। कीजिए साइन। साइन कीजिए सर। साइन कीजिए। साइन कीजिए। कीजिए कीजिए साइन कीजिए। देखिए साइन कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर अपने लोग ये खिलाफ हो गए अपने, तो नौकरी जा सकती है। अब
भीमराव ने अभी तो भावनाओं की बात की, कहीं अगर कानून की बात करने लगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। और सबूत के लिए गवाह तो इतने सारे इसी ऑफिस के स्टाफ हो गए। और ये तो सोचिए, भीमराव की बातों का इतना असर हुआ है कि हमारे दफ्तर के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए। हमें नहीं पता था कि भीमराव की बातों का इतना असर होगा। कर देते हैं साइन। कर देते साइन। साइन कीजिए साइन। साइन कीजिए। हाँ हाँ कर देते हैं साइन। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका, आप सबका। और ऐसे ऐसे कैसे साइन कर देंगे आप सबने नमक खाया मेरा। देखिए ऐसा है, आपने सिर्फ एक बार खिलाया है और अगर ये नौकरी रही तो रोज खाएंगे। आप जाइए, हम साइन तो करेंगे। बाला, इतनी देर हो गई, मतलब भीम कुछ नहीं कर पाया होगा। अब बस मेघनाथ जी आए और मिठाई बांटे। मेघनाथ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम सबका मिठाई खिलाइए ना। कहाँ मिठाई? कहाँ मिठाई? इनको क्या हुआ? ये इतना गुस्सा क्यों है? इतनी भी नफरत मत करो कि सामने जो हो रहा है वो समझ में ना आए। मिठाई फेंकने का मतलब ये हुआ कि वहां अंदर भीम के कागज पर वो हस्ताक्षर कर रहे होंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, साहिब मेरे जय साहिब मेरे जय साहिब मेरे जय साहिब मेरे कीजिए। साहिब मेरे
ये भीमराव बहुत बड़ी चीज है। ये जानता है कि कब, कैसे और क्या कहना है, कैसे बोलना है। बहुत बड़ा वकील होगा।